मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के आज 20 नवंबर के प्रातःकालीन 142वें अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मित्रों, अभी 2 दिन पहले मैंने मणिपुर समस्या के ऊपर, हिंसा के ऊपर, लगातार होती हिंसा पर एक वीडियो आप सबके समक्ष प्रस्तुत किया था। आप सबने बहुत पसंद किया, लेकिन यह समस्या लगातार मणिपुर में लंबे समय से, जैसे मैंने उस अंक में भी बताया था, देश की आज़ादी नहीं, देश की आज़ादी से अंग्रेजी शासन काल से मौजूद और इसके जो बीज वहाँ पड़े हैं वह उसी समय से हैं। लेकिन आज इस समस्या के माध्यम से किस प्रकार इस देश के विपक्षी राजनीतिक दलों का व राष्ट्रीय मीडिया की और उत्तर पूर्वोत्तर के राज्यों में मिशनरी और चर्च किस प्रकार आज तक इस देश को, इस देश के जनमानस को गुमराह करते हुए, एक अपना एजेंडा चलाते हुए इस क्षेत्र में उथल पुथल का कारण बना हुआ था, इसकी कैसे पोल खुलती जा रही है, आज मैं इस विषय पर आप सबसे चर्चा करना चाहूँगा। मित्रों, जैसा कि हम सब जान रहे हैं, मणिपुर की हिंसा को लंबे समय से देश की आज़ादी के बाद इस देश के राष्ट्रीय मीडिया ने सही परिप्रेक्ष्य में न रखकर केवल एक पक्षीय इसका हिंसा और उग्रवादी शब्द, लेकिन कभी भी स्पष्ट करके नहीं बताया कि आखिर हिंसा करने वाले लोग हैं और उनको आश्रय कौन दे रहे हैं, उनको बल कहाँ से मिल रहा है, और आखिर इतना बल एक आतंकवादी समूह को कैसे मिल सकता है कि वह सीआरपीएफ के कैंपों पर लगातार लंबे समय से, मिलिट्री के कैंपों पर और अर्धसैनिक बलों के अन्य कैंपों पर हमला करने का, पुलिस के थानों, पुलिस चौकियों को फूंकने का, वहाँ के राजनीतिक नेतृत्व के बंगलों को फूंकने जैसे, और वहाँ लंबे समय से वहाँ जो कार्यरत सरकारी कर्मी हैं वह भी ऐसे आतंकवादियों को अपनी जान की सुरक्षा के लिए टैक्स देने को मजबूर हुआ करते थे। ये सारी जानकारी इस देश के राष्ट्रीय मीडिया ने इस देश से छुपाने का जघन्य पाप किया था। मित्रों, आज मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, देश के राष्ट्रीय मीडिया में, अमर उजाला व अन्य अखबारों में पहली बार मैं ये शब्द पढ़ रहा हूँ, जो 10 आतंकवादी जिन्होंने सीआरपीएफ के कैंप पर हमला किया था और सीआरपीएफ के बहादुर जवानों ने मुकाबला करते हुए उनके 10 आतंकवादियों को मार गिराया था, उनको आज स्पष्ट रूप से पहली बार मैं किसी मीडिया के अंदर कुकी आतंकवादी के रूप में चिन्हित करते हुए देख रहा हूँ। मित्रों, ये जो परिवर्तन आया है, इस परिवर्तन के पीछे निश्चित ही, जैसा कि मैं आप सबसे लगातार कहता हूँ, ये आपकी सबकी देशवासियों का बल है, और जो सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार ये सारी बातें दबी छुपी, जो लंबे समय से इस देश पर शासन कर रहे लोग व उनका समर्थन कर रहे राष्ट्रीय मीडिया व अन्य लोग, जो इस पक्ष को, इन आतंकवादियों, आखिर ये आतंकवादी कौन है, कहाँ के हैं, कैसे हैं, सोशल मीडिया पर जब देश के अंदर ये चर्चा का विषय बना और लोगों को जानकारी हुई कि कैसे उत्तर पूर्व के विभिन्न राज्यों में, चाहे अरुणाचल हो, नागालैंड हो, मिजोरम हो, मेघालय हो और मणिपुर हो, लंबे समय से, देश की आज़ादी से पहले से चर्च ने ज्यों-ज्यों अपने पांव पसारने शुरू किए और मिशनरियों द्वारा इस क्षेत्र के रहने वाले वनवासी, गिरवासी, सनातनी समाज के बीच धर्मांतरण का जो कुचक्र चलाया था, उस धर्मांतरण के कुचक्र के कारण उस क्षेत्र में जनसंख्यिक जो परिवर्तन हुआ है, उसके सहारे वो इस क्षेत्र में एक ईसाई राष्ट्र बनाने का सपना, बहुत पुराना सपना साकार होते देख रहे थे। लेकिन इस देश की राष्ट्रवादी जनता ने किस प्रकार, मैं लगातार आपका ध्यान इस ओर आकर्षित कराने का प्रयास करता हूं मित्रों, कि इस देश की राजनीति में, देश की आज़ादी के बाद 1947 से
जो भी राष्ट्रीय क्रम चला था वह 2014 तक चला था और 2014 के बाद इस राष्ट्र में एक राजनीति का एक दूसरा पहलू चला था, जैसे कि ईसा पूर्व और ईसा बाद। इतिहास के अंदर इन दो तिथियों को हम ध्यान रखकर इतिहास पढ़ने का काम करते हैं। इसी प्रकार भारतवर्ष का जब राजनीतिक इतिहास लिखा जाएगा निश्चित ही इसको भी दो क्रम में पढ़ा जाएगा। मित्रों, मेरा कहने का तात्पर्य इतना है कि 2014 के बाद जो परिवर्तन आना शुरू हुआ और जो कुकीज आतंकवादी जो ईसाई मिशनरियों से संरक्षण प्राप्त थे, विदेशी शक्तियों से संरक्षण प्राप्त थे, नशे का कारोबार पूरी तरह पर कर रहे थे और अफीम की खेती, नशे की खेती के माध्यम से जो अकूत धन उत्पन्न कर रहे थे उसको चर्च को भी दे रहे थे और साथ ही चर्च का समर्थन प्राप्त करते अंतर्राष्ट्रीय विदेशी शक्तियों के माध्यम से बड़े बड़े हथियार उस पैसे से खरीद कर भारत सरकार के खिलाफ एक आंदोलन, एक देश तोड़ने का कुचक्र जो रच रहे थे, उसे एक आंदोलन का नाम, कुछ उपद्रव का नाम देने का काम हमारे यहाँ के राष्ट्रीय मीडिया कर रहा था। देश को सच्चाई नहीं बता रहा था। वह सच्चाई धीरे धीरे ये 2014 के बाद वर्तमान सरकार ने जब इन कुकीज आतंकवादियों पर, इनके नशे के कारोबार पर, इनके हथियारों के कारोबार पर, इनके विदेशी शक्तियों एनजीओ के माध्यम से वह चर्च और ईसाई मिशनरियों के संरक्षण प्राप्त था उस पर प्रहार करना शुरू किया और उस प्रहार के कारण वहाँ की लंबे समय से दबाए सताए कुचले गए सनातन समाज के एसटी एससी, जिनका पूज्य बाबा साहब द्वारा प्रदत्त कानून के माध्यम से जिनको आरक्षण का लाभ मिला था, आपको जानकर बड़ा ताज्जुब होगा कि इस 2014 से पूर्व की सरकारों ने, 1947 के बीच की सरकारों ने ऐसे सनातन समाज के एसटी एससी वर्ग के लोगों को अपने स्थानों से किस प्रकार उजाड़ा था और उनका कानून प्रदत्त द्वारा मिला हुआ आरक्षण भी उनसे छीन कर इन कुकीज आतंकवादियों को देने का काम किया था, जो ईसाई मत में मतांतरित हो चुके थे और जिनके स्रोत विदेशी शक्तियों से थे। ऐसे लोगों को किस प्रकार एसटी और एससी वर्ग का आरक्षण दिया, ये एक विषय जो है ये हम सबको जानना ही चाहिए, समझना ही चाहिए। पूज्य बाबा साहब का नाम लेकर, संविधान की रक्षा का नाम लेकर, आरक्षण बचाने का नाम लेकर जो लोग राजनीति, जिनके परिवार के लोगों ने लंबे समय तक राजनीति की थी, उन्होंने किस प्रकार का घोर पाप, जघन्य अपराध सनातन समाज के इन गरीब, दलित, शोषित, वनवासी, गिरवासी लोगों के साथ किया कि उनका आरक्षण छीन कर दूसरे वर्ग को दे दिया। इसका उदाहरण कहीं नहीं मिलता। साथ ही विभिन्न राजनीतिक दलों के, वो चाहे किसी भी दल के लोग हों, किस प्रकार इस कानून विरोधी पूज्य बाबा साहब के द्वारा बनाए संविधान द्वारा मिले आरक्षण का किस प्रकार मजाक बना दिया गया था, ये हम सबको देखना उत्तर पूर्व के विभिन्न राज्यों में हम देख सकते हैं। और यह जो लड़ाई थी, जो मैतेई समाज, सनातनी समाज अपने आरक्षण की मांग लगातार कर रहा था और वहाँ के हाई कोर्ट ने भी अभी उनको ही उस आरक्षण का पात्र माना है। लेकिन उस आदेश के आने के बाद किस प्रकार कुकीज ईसाई मिशनरियों ने हंगामा वहाँ बरपा रखा है, ये हम सबको समझ में आना चाहिए। ये हिंसा के मूल कारण में वही है। आप सब देख रहे हैं किस प्रकार इन कुकीज आतंकवादियों ने 6 मैतेई समाज की महिलाएं, बच्चे बांधने लोगों को ले जाकर उनकी हत्या की थी। ऐसे सभी कांडों की अब एनआईए 3 मामलों की जांच करने जा रही है। और मित्रों, लगातार वर्तमान सरकार, हमारे गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी ने लगातार 2 दिन से इस संबंध में, इस हिंसा रोकने के संबंध में लगातार चर्चा व बैठक कर सख्त निर्देश दिए सुरक्षा बलों को कि ऐसी हिंसा से सख्ती से निपटा जाए। और इसके लिए मित्रों 5000 अतिरिक्त जवान भी भेजे जा रहे हैं। लगभग 70 कंपनियां वहां अर्धसैनिक बलों की ये मिलाकर वहां तैनात हो जाएंगी। मित्रों, हम सबको भी ऐसी विदेशी शक्तियों से समर्थन प्राप्त ऐसे कुकीज आतंकवादियों द्वारा किए जाने वाली इस हिंसा की निंदा करनी चाहिए और साथ ही अपना समर्थन
वहाँ के दलित, शोषित, पीड़ित समाज, मैतेई समाज के प्रति व्यक्त करना चाहिए। सरकार से मांग करनी चाहिए कि ऐसे कुकीज को वहाँ से उन्मूलन, समूल उन्मूलन किया जाए और उनके सारे आपराधिक कृत्यों का, और जो वहाँ चर्च और ईसाई धर्मांतरित लोग हैं उनको किसी भी प्रकार आरक्षण का लाभ न दिया जाए, क्योंकि आरक्षण की मूल भावना के खिलाफ है। आरक्षण का लाभ केवल सनातनी समाज के दलित, शोषित, पीड़ित व्यक्ति को देने का नियम है, कानून है। किसी भी प्रकार अन्य धर्मांतरित व्यक्ति व समूह को SC, ST व किसी भी प्रकार आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। ये हम सबको प्रमुखता से मांग रखनी चाहिए। मित्रों, मेरा आज जो इस वीडियो के माध्यम से आपका संज्ञान इस ओर लाना है कि किस प्रकार यह जो परिवर्तन आया है कि आज राष्ट्रीय मीडिया आज स्पष्ट रूप से कुकीज आतंकवादी कहने को मजबूर हुआ है। इसके पीछे वो शक्ति है, वो आप सबकी शक्ति है, सोशल मीडिया की शक्ति है। वर्तमान सरकार द्वारा इस प्रकार जो कुकीजों को एक तरफ करके इनके आपराधिक कृत्यों को सामने लाने का काम किया है और उनका समूल उन्मूलन करने का काम किया और वहाँ के मैतेई समाज को संरक्षण देने का काम किया है। यह जो कार्य किया है, इसके बारे में ज्यों-ज्यों देश जानेगा, ज्यों-ज्यों और समझेगा, तो उसको समझ में आएगा कि उसके साथ लंबे समय से किस प्रकार इस देश के साथ षड्यंत्र किया जाता। देश हित के साथ, सनातन हित के साथ, गरीब हित के साथ, दलित हित के साथ और ST वर्ग के हित के साथ किस प्रकार के घोर षड्यंत्र किए जा रहे थे राजनीतिक दलों द्वारा, ये कांग्रेस पार्टी द्वारा, और किस प्रकार मीडिया जिसका काम होता है सच्चाई रखना देश के सामने, वह किस प्रकार इस सच्चाई को छिपाए हुआ था। मित्रों, आज वह सब सच्चाई देश के सामने आ गई है। मेरा आप सभी से अनुरोध है, मैं इस अंक में अपनी वाणी को विराम देता हूं तथा आप सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है, मणिपुर समस्या के बारे में मैं आगे भी आपसे कोई घटनाक्रम होगा बात करता रहूँगा, लेकिन मेरा अनुरोध है कि आप भी यदि आपको ये अंक पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा अनुरोध है कि वह चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।